हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ CGL 18 में जिनका सिलेक्शन JSO की पोस्ट पर हुआ है। तो मेरा सबसे पहले आपको सजेशन यही है कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जिनका किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। ज़रूर अपना ग्रुप ज्वाइन करके उसमें एक्टिव रहिएगा, देखिए क्या अपडेट हो रही है, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वहाँ पर ग्रुप में मिल जाता है। कई बार हम वेबसाइट नहीं चेक कर रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम चल पाता। आपको पता ही होगा कि अब आगे का सारा काम आपकी वेबसाइट जो मिनिस्ट्री है वहीं से होगा, उन्हीं की वेबसाइट से आपको सब कुछ चेक करने होता है। कई बार लोगों को वेबसाइट नहीं मिल पाता तो लोग नहीं अपडेट पा पाते, तो इसलिए आप ज़रूर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं पता है, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में होगा, या फिर आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि चैनल का लिंक डाल दूँगा। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है आप प्लीज़ पोस्ट कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक सबको मिल जाए। देखिए आगे यही होगा, आपको पता है कि अब आगे SSC से आपका कोई लेना देना नहीं है। फाइल जैसे ही आपको मिनिस्ट्री, देखो यहाँ से फाइल आपकी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स से पहले आपसे आपका स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म मांगेगा, प्रेफरेंस मांगेगा कि आपको कहाँ जाने का है। तो उस हिसाब से आपको क्या करेंगे, वो अपनी वेबसाइट पर एक पूरी फाइल डालेंगे कई सारे पेजेस की, जिसमें कई सारी डिटेल होती है, जिसमें आपका एक मेडिकल वाला भी फॉर्म होता है, वो सब भर करके अपना स्टेट प्रेफरेंस भर करके आपको सबमिट करना होता है, राइट। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, कुछ ID प्रूफ वगैरह, तो वो जमा करनी होती है। कितना टाइम लगेगा मैं बात कर रहा हूँ सबके इसके रिगार्डिंग, है ना। अब उसके बाद हम सवाल ये उठते हैं कि यार हमें जो प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो क्या हमें ये पहले से पता रहेगा क्या कि क्या कहाँ पर है। देखो वहाँ पर जो उनकी वेबसाइट पर जो मिलता है उसमें स्टेट के ऑप्शन मिले जाते हैं आपसे, कौन कौन से स्टेट में आप चाहते हो, राइट। अच्छा, FOD नॉन FOD में मैं बात करूँ कि FOD और नॉन FOD की पोस्टिंग कैसे होती है, मैं अभी समझाता हूँ आपको। FOD नॉन FOD वाला, तो पहले आप ये समझिएगा कि जो आपका स्टेट का डिसीजन होता है वो आपके रैंक के बेसिस पे होता है। जो आपको रैंक मिली है ना, उसी के हिसाब से आपका होगा, यानी अच्छे रैंक वाले को अपना होम स्टेट मिलने के चांस रहेगा। देखिए नॉन FOD और FOD दो तरह की पोस्टें होती हैं इसमें। अच्छा, ये है वेबसाइट MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का साइट होता है ये, NIC.in। और ये जो आपका FOD और नॉन FOD पोस्टिंग है, FOD में क्या करना होता है, आपको फील्ड में, मतलब फील्ड में रहना होता है। नॉन FOD डेस्क जॉब होती है। तो इसमें होता ये कि FOD वालों को सर्वे कंडक्ट करना होता है, गांव-गांव जा कर के डोर टू डोर सर्वे, जो सिंपल आपने देखा होगा कि जैसे पल्स पोलियो का आप लोग पिलाने आते हैं डोर टू डोर वाला, कुछ वैसा ही। लेकिन ये जो है आपका सर्वे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके अपडेट के रिगार्डिंग लोगों से फीडबैक लेना होता है और वो सरकार को भेजना होता है। तो ये बेसिकली FOD में होता है। नॉन FOD डेस्क जॉब होता है, कंपाइलेशन का, प्रोसेसिंग का, फाइल का, है ना, वो काम होता है। सभी लोग चाहते हैं नॉन FOD। देखो नॉन FOD की सीटें बहुत कम होती हैं, इसलिए जो टॉपर होते हैं 10वीं रैंक तक, 15 रैंक तक यही ले लेते हैं, क्योंकि इतनी सीटें रहती हैं, ज़्यादा सीट नहीं रहेंगी। मान लीजिए 247 सीटें आपकी हैं, तो इसमें से मान के चलो 10 से 15 सीटें ही नॉन FOD की होगी। आप कहोगे यार ये तो पता ही नहीं है हमें इस बार वैकेंसी, तो कैसे पता, ये हर बार इतनी ही आती है नॉन FOD की। FOD की ज़्यादा होती है, क्योंकि जो NSSO होता है, जो इसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, उसमें ही ज़्यादातर JSO की सीटें होती हैं। और JSO जो आपका होता है वो ज़्यादातर फील्ड का काम करता है, सर्वे का काम करता है, राइट। तो इस वजह से आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपको जिनकी रैंक टॉप 5, 10 और 20 के अंदर है, उनके तो होप है, बाकियों के आपको JSO के लिए फील्ड का ही देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको चीज़ें पसंद आया करे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ताकि हमें कोई भी वीडियो में डालता हूँ तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आप कोई आपको डिमांड है कोई चीज़ की JSO में, या कुछ डिटेल चाहिए, किसी भी चीज़ की डिटेल चाहिए, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए JSO की ट्रेनिंग भी होती है आपकी ट्रेनिंग, जितने भी JSO आप लगे हो, किसी भी स्टेट से हो, सबकी ट्रेनिंग NSST जो होता है आपका, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम ट्रेनिंग करके है इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा में आपका है। ये ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR का मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं पर होती है। 3 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है आपकी, और सभी JSO जितने भी ऑल इंडिया JSO सबका वहीं ट्रेनिंग आपका इंस्टीट्यूट है। और आपको ट्रेनिंग कराने के बाद फील्ड में जो आपका जॉब है वहाँ पर, जहाँ जहाँ पर लोकेशन आपका है, वहाँ आपको भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में सिखाते हैं JSO में कि कैसे फील्ड में आप रहते हो, कैसे लोगों से डेटा लेना है, कैसे सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, सब चीज़ें होती हैं। वो सब चीज़ें आपके ट्रेनिंग का पार्ट है, आप इससे वो रहते हो, कुछ बहुत बड़ा वो नहीं रहता है आपका, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई डाउट रहा करे तो आप, मैं अनअकैडमी पर रहता हूँ लाइव, राइट। आप कोई भी चीज़ें पूछना चाहो, आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो लाइव क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो मैं रिकॉर्डेड डालता हूँ। हो सकता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन मैं अनअकैडमी पर लाइव जब रहता हूँ तो आप कर सकते हो। टाइमिंग बता दूँ आपको, पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्लास का शेड्यूल मैं वहाँ डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम।
है ना। नॉर्मली 9 से 10 के बीच में रात में मैं मिलूँगा, या तो फिर मैं मॉर्निंग में मिलूँगा आपको 8 से 9 के बीच में, राइट। तो कोशिश करिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा। थोड़ा ट्रांसफ़र की देख लेते हैं यार। देखो ट्रांसफ़र और प्रमोशन ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। ट्रांसफ़र को लेके जीएसओ वाला थोड़ा सा इसमें, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट बड़ा स्लो सा है, सुस्त सा है, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता है। ट्रांसफ़र इसमें खुले हुए हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि अभी नॉर्थ में वैकेंसी हैं। आपको कहोगे कि यार अभी तो वैकेंसी चार्ट ही नहीं, तो पता कैसे आपको। देखिए नॉर्थ में वैकेंसी इसलिए क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो मिनिस्ट्री में मैंने बात करी थी रिगार्डिंग स्टेट प्रेफरेंस के लिए कि क्या स्टेट के चांसेस हैं क्या नॉर्थ में आने के। तो उन्होंने कहा था कि हाँ इस बार वैकेंसी है नॉर्थ में। रीज़न है कि पहला रीज़न तो देखो यार सेंसस हो रहा है आपका, और सेंसस होना है तो उसकी वजह से कुछ काम बढ़े हैं। उसके अलावा आपका काफ़ी टाइम से स्टाफ की हायरिंग नहीं हुई है, और काफ़ी लोगों ने जॉब छोड़ा भी है जेएसओ का नेचर ऑफ वर्क की वजह से। इस वजह से इस डिपार्टमेंट को स्टाफ की दिक्कत है। इस वजह से नॉर्थ में भी सीटें हैं आपकी, और आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। तो जो लोग नॉर्थ वाले हो टेंशन मत लेना, चांसेस है नॉर्थ में इस बार, जैसा वो बोल रहे थे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना। और रही बात प्रमोशन की यार, तो देखो पूरे सर्विस में आपको पता ही होगा, अभी तक पता कर ही लिया होगा आपने कि 1 या 2 प्रमोशन ही है आपकी। या तो आप एसएसओ बनोगे, इसके बाद वहीं से रिटायर हो जाओगे, या फिर आप एडी की रैंक तक जा सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, राइट। तो इसमें स्टैग्नेशन बहुत ज़्यादा है जीएसओ वाली पोस्ट में, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप ज़िंदगी भर जीएसओ ही रहोगे। अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आप दूसरी ग्रेड पे की जॉब लेकर के, मान लो 2400-2800 ही मिल गया और आपने टाइम पीरियड पूरा कर लिया इसका प्रोबेशन पीरियड, तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेकर के आप पे प्रोडक्शन पे जा सकते हो। बहुत तरीके हैं, जब जाओगे ज्वाइन करोगे तो दिमाग खुलेगा। बेरोजगार रहने से तो लाख गुना अच्छा है, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोग लाख बुराइयां करें, बाकी सब कुछ मैनेजेबल होता है। आप चाहो तो सर्वे टाइम पर करके पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉस का ऐसा हेडेक नहीं है कि आपको ये टारगेट पूरा करना, आज इतना कितने का लोन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सर्वे आपके पास है, आपको महीने भर का प्लान दे दिया जाता है कि भाई ये सर्वे से कंडक्ट कराना है आपको, जाइए आराम से करके आइए। थोड़ा सा बस रिस्क फैक्टर रहता है, गर्ल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियां जीएसओ की पोस्ट नहीं ऑप्ट करती हैं, बहुत सारी लड़कियां करती हैं जीएसओ की, तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। अब घर वाले में बैठ करके या फिर लोगों के ताने सहने से तो बहुत बेटर है आपका। और आपको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आपको वहाँ पर जहाँ पर भी सर्वे करते हो आप वहाँ पर ऐसे नहीं पहुँच जाते हो, उसका एक प्रोसीजर होता है। पुलिस में जाकर के पहले वहाँ थाने में आपको देना पड़ता है कि हम यहाँ सर्वे करने आ रहे हैं, फिर वहाँ के हायर अथॉरिटी से गाँव के गाँव प्रधान जो है उससे मिलना रहता है। तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आप ऐसे में उठा के पहुँच जाते हो, राइट। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो। मैनेजेबल जॉब है, इंसेंटिव बहुत अच्छा है इसका, आपको टीए मिलता हो, मतलब टीए मिलता है ये सर्वे करने के लिए, तो सैलरी बहुत अच्छा है, पैसे का वाइस बहुत अच्छा है ये, तो आप देख लेना इसको। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप मेरा, है ना। अच्छा मैं बता दूं टाइम कितना लगा था, थोड़ा टाइम का बता दूं मैं आपको, टाइम नहीं बताया मैंने आपको। जनवरी सीजीएल 2017 में तो वैकेंसी कम थी, और फिर कोरोना बीच में आ गया था। सीजीएल 16 में इतनी वैकेंसी लगभग थी जितना अभी है 18 वाले में। उस समय अगस्त में रिज़ल्ट आया था, और फरवरी के महीने में, ध्यान सुनना, फरवरी के महीने में उन लोगों ने आपका स्टेट का प्रेफरेंस दे दिया था, आपको मांगा था। तो 5 महीने लगा लो आप, उस समय हुआ था। इस समय ऐसा नहीं होगा। रीज़न है कि एक तो वैकेंसी की स्टाफ की दिक्कत चल रही है, काफ़ी लेट हो चुका है ज्वाइनिंग ऑलरेडी, और पब्लिक ज़्यादा है, 200-250 के आसपास लोग हैं, लोग परेशान कर देंगे फ़ोन कर करके। इस वजह से बच्चे ध्यान रखिएगा आप कि चांसेस है कि 3 से 4 महीने के अंदर सभी लोग का ज्वाइनिंग आ जाएगा। स्टार्टिंग मान लीजिए आप, थोड़ा सा कोविड का चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लोग डरे हुए हैं, लेकिन तो 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और फिर आपका उम्मीद कर सकते हो कि जल्दी आ जाएगा। और ऑलरेडी सीजीएल 18 4 साल लेट हो चुका है यार, है ना। तो इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा, आप बिल्कुल एंजॉय करिए, जो भी चीज़ है खुश होकर करिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखिए, ज़रूर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।